प्रेम शुक्ला साहब और मीम अफजल साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। क्या कह रहे हैं दोनों राज्यों में एग्जिट पोल के आंकड़े? तो गुजरात में किस पार्टी को कितने फीसद वोट मिले? बीजेपी की बात करें 48%, कांग्रेस 42 और अन्य के पास 10 जाते हुए गुजरात में बीजेपी लगातार यहां पर अपना परचम फहराती हुई। बीजेपी 135 से 139 सीट। गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट? कांग्रेस 42 से 46 और अन्य के खाते में 2 जाती हुई। प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब, अब से पहले शायना एनसीजी और सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इस बात की बड़ी नाराजगी थी कि हमने ट्विटर पर एक एक करके 15-16 सवाल मोदी जी से पूछे, गुजरात की सभाओं में भी पूछे, एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। और सवाल थे बेरोजगारी से जुड़े हुए, सवाल थे पाटीदारों से जुड़े हुए, सवाल थे एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए। जी निश्चित निश्चित निश्चित। देखिए, सबसे बड़ा जवाब जो है इन सवालों का जनता ने दिया। आप जनता से सवाल क्यों पूछ रहे थे? आप भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों पूछ रहे थे? ताकि जनता को प्रभावित किया जा सके। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से उसने विकास का नया अध्याय गुजरात में लिखा है। उसको जो है आंकड़ों में विकास नहीं, उसको जमीन पे विकास दिखाई दिया है। उसको आंकड़ों में पानी नहीं मिला है, बल्कि उसके घर में पेयजल आया है। उसको आंकड़ों में सड़क नहीं मिली है, बल्कि उसके दरवाजे तक सड़क आई है। विकास जब उसने स्वयं महसूस किया है, इसलिए उसने आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न किए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी को तो प्रश्न भी किसी ने लिख कर दिया होगा, जिस तरह से उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया, उस पत्रकार सम्मेलन में जिस तरह से अपने को जो प्रिय मीडिया है उसी को अंदर आने दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, उसमें भी दाईं तरफ से एक बैठा उत्तर दे रहा था, बाईं तरफ से दूसरा चिट लेकर बैठा था। तो इस तरह से एक व्यक्तित्व जिसको जबरदस्ती अनावश्यक मार पीट कर लग धक कर नेता बनाया जा रहा है, वो नेता जो है स्वयं को गुजरात में प्रोजेक्ट करने में विफल रहा। और इस विफलता को ढकने के लिए मीम अफजल आपने हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल जी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर मैं आपका इत्तेफाक चाहूंगी। साथ ही साथ आपका इस बात से इत्तेफाक है कि जिन मुद्दों को, जिन बड़े मुद्दों को बुलाने की इलेक्शंस में कोशिश की गई, कहीं ना कहीं चूक वहां पर हुई है जो कनेक्ट नहीं कर पाई गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी से। देखिए, पहली बात तो ये कि आप नताइज जो सिर्फ एग्जिट पोल हैं उनको ऐसे प्रस्तुत कर रही हैं जैसे कोई फाइनल जवाब आ गया है। सर, एग्जिट पोल्स पर ही बात कर रहे हैं, वो टैली आप दिखा रहे हैं। जी, इसलिए कह रहा हूँ कि आप एग्जिट पोल पर ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन आपका सवाल इस तरह का है कि जैसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं बड़े एहतराम के साथ ये बात कहना चाहता हूँ हमारे प्रेम शुक्ला जी से कि अभी उन्होंने कहा कि हमने मारपीट के या इस तरह से या ज़बरदस्ती राहुल जी को लीडर बनाया है, और दूसरी तरफ उन्हीं राहुल जी के ताल्लुक़ से इनका एटीट्यूड ये था कि प्रधानमंत्री ने 35 मीटिंग की वहाँ पर, अमित शाह जी ने 33 मीटिंग की वहाँ पर, उसके अलावा 200 से ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर गुजरात के अंदर मौजूद रहे, 40 से ज़्यादा सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ हर वक्त मौजूद रहे, कई लाख वर्कर्स इनका आरएसएस का गुजरात भेजा गया जो काम कर रहा था। इतनी बड़ी फ़ौज उस एक आदमी से जिसको इनकी नज़र में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको ज़बरदस्ती लीडर बनाया जा रहा है, उसको अपोज कर रहे थे सब। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं था, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे इनके मंत्री हों, चाहे इनके संतरी हों, चाहे इनके वर्कर्स हों, जो गुजरात के अंदर राहुल गांधी को बुरा भला कहने से अपनी बात को शुरू ना करते हों। तो अगर वाकई ही वो ऐसे लीडर थे तो इतना खौफ क्यों था इनको? जहाँ तक एग्ज़िट पोल का ताल्लुक़ है, ये एग्ज़िट पोल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक, उसमें से किसी भी चुनाव के अंदर मेरा ख्याल है उस स्टेट में इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी जितनी गुजरात में दिखाई दी। आपने ये भी देखा कि वहाँ पर 3 लोग आंदोलन चला रहे थे, नौजवान लोग सड़कों पर आ रहे थे। उनकी मीटिंग्स के अंदर, पाटीदारों की मीटिंग के अंदर 1.5, 2, 3 लाख की भीड़ थी, लेकिन मोदी जी जहाँ 2-3 लाख की भीड़ किया करते थे,
उनके यहाँ आधी आधी सीटें खाली पड़ी हुई थी। और पहली बार मैं देख 2014 के बाद पहली बार मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस बात को माना कि गुजरात के अंदर ज़बरदस्त जो है एक आंदोलन है बीजेपी के ख़िलाफ़, और इसकी पॉलिसीज़ सेंट्रल से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक की पॉलिसीज़ के लोग खिलाफ़ हैं। उसके बावजूद अगर ये रिज़ल्ट आया है तो इनको मुबारक हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनकी सीटें खाली थी वो वोट के में कैसे कन्वर्ट हो गई, और जिनकी सीटें भरी हुई थी, जो भीड़ थी, वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? इस पर इसका जवाब मैं धीरेन्द्र कुंडीर से लेना चाहूंगा। अहमदाबाद से मीम अफजल साहब हमारे संवाददाता हैं, गुजरात के हर जिले में गए हैं, लोगों से बात की है, उनकी नब्ज टटोली है। धीरेन्द्र, सवाल कांग्रेस पार्टी का यह है कि उतनी भीड़ नहीं जुट पाई प्रधानमंत्री की सभाओं में जितनी हम देखते आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। आंदोलन भी हुए, उन आंदोलनों के जो नेता हैं उनकी जनसभाओं में भीड़ अच्छी खासी थी। फिर क्या कारण है कि जो लोग वहां आ रहे थे वो उन्हें वोट देने नहीं पहुंचे? कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तो यह नजर आता है। क्या कारण है धीरेन्द्र? देखिए मीम अफजल साहब की एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी कि जिस तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है वो आपको दिखेगा, हर तरफ दिखेगा कि लोग कनेक्ट कर रहे थे, राहुल गांधी से कनेक्ट किया। उसको वोटों में तब्दील ना करने के पीछे दूसरा कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस का जो स्थानीय ढांचा है वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस की जो ये नाव है ये पूरी 3 लोगों के ऊपर खेने की कोशिश की गई। ये शायद एक बड़ा कारण हो सकता है जो एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीड़ हमेशा की तरह, जो हम लोग 2012-2014 का वो भीड़ का आलम देखते थे, उस तरह की भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर हम गांव में जाते थे, हम लोगों ने अलग वर्गों से और बिना किसी को, क्योंकि इस इलाके में किस में क्या है ये सिर्फ हम पढ़ के गए हैं, अगर हमने सिर्फ पढ़ने का सहारा लिया होगा, लेकिन वहां जाओगे आप, जो बिना पूछे किसी गांव में घुसोगे, किसी शहर में किसी भी वर्ग से बात करोगे, तो आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो उनका अपना एक भाव है, जो एक रिश्ता है, वो लगातार बना हुआ था। लोगों का जो स्थानीय नेताओं से जो यहाँ बीजेपी की लीडरशिप है, स्थानीय लीडरशिप, उसके खिलाफ एक मतलब नाराजगी दिखती थी। वो लोग बातचीत करते थे, उनको लगता था कि उनका वो कनेक्ट खो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बीच की खाई के बीच में, सरकार और लोगों के बीच की खाई के बीच में एक ब्रिज के तौर पर रहे। और अगर हम एग्जिट पोल्स के नतीजों पर हैं तो ये साफ है कि उस ब्रिज के सहारे बीजेपी ने सत्ता की दूरी तय कर ली है। अगर हम एग्जिट पोल्स पर रहें, ये सही बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग जगह गए, उनकी सभाओं में लोगों का कनेक्ट भी था, दिख रहा था, लोगों से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी, तो लोगों का रिएक्शंस बहुत अच्छा था, लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गुजरात के बहुत सारे। लेकिन आज भी गुजरात के लिए सबसे बड़े लीडर के तौर पर यकीनन नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि हर एक वर्ग में वो जातियों के धारा को तोड़ते हैं, वो धर्म की धारा को तोड़ते हैं, बिल्कुल धीरेन्द्र जी को तोड़ते हैं। और मीम अफजल साहब ने जिस बात को उठाया था, उमिलेश जी हमारे साथ हैं और एनके सिंह सर हमारे साथ हैं। उमिलेश जी, अगर हम बात करें जनसभाओं में भीड़ के जुटने की और जो वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है उसके बीच का जो फासला है, जो वोट शेयर है, जो मार्जिन है, उस पर आपका क्या इत्तेफाक? नहीं, देखिए, आपके जो रिपोर्टर अभी बोल रहे हैं, मैं इनको एक तो बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ये एक अच्छे रिपोर्टर की एक जो व्याख्या हो सकती है, जो जिसने रिपोर्टिंग की हो और बाद में व्याख्या कर रहा हो, ये बिल्कुल एक्यूरेसी है इनकी बातों में, ऑब्जेक्टिविटी है। एक बात इनका कहना है कि राहुल गांधी ने कनेक्ट किया है, जनता से उनका जुड़ाव बढ़ा है, संवाद की उनकी जो क्षमता है वो दिखी है। ये पहली दफ़ा है, बिहार में नहीं हुआ था, यूपी में नहीं हुआ था, गुजरात में हुआ है। ये बिल्कुल काबिल तारीफ बात है जो ये कह रहे हैं, ये सच है। और जितने रिपोर्टर मेरे मित्र गए थे गुजरात, उन्होंने भी लगभग यही बात कही है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि संगठन कांग्रेस का बिल्कुल गुजरात में छितराया हुआ था, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाड़ी, इन 3 लोगों के जुड़ जाने से उसको लगता था कि संगठन न होने के बावजूद हम अपनी नैया पार कर लेंगे। एक तो ये पहलू। तीसरा जो पहलू कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भी, जो उन्होंने भी कहा कि आज की तारीख में भी गुजरात के अंदर बड़े नेता ही नहीं हैं, बल्कि भाई गुजरात का एक मुख्यमंत्री जो अब भारत का प्रधानमंत्री है और वो गुजरात के लोगों से फिर से जनादेश मांग रहा है। तो अगर आपके एग्जिट पोल सही साबित हुए 18 तारीख को, तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अपनी ओर से एक लाइन जरूर जोड़ूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी
को अब ये सोचना पड़ेगा कि पाटीदारों के समर्थन को ज्यादा उछालने से कहीं ओबीसीज में और ट्राइबल और दलित में कांग्रेस का जो बेस है वो कमजोर तो नहीं पड़ा, क्योंकि आपने उनके अंदर मोबिलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेता आपने नहीं निकाले। अल्पेश ठाकुर अपने क्षेत्र में सीमित हो गए थे। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि गुजरात में कई वर्गों के अंदर असंतोष था, गुस्सा था, उनके अपने नेता खड़े हो गए थे, राहुल गांधी का कनेक्ट भी बहुत अच्छा था, तो फिर ये नतीजे एग्जिट पोल के आंकड़ों में नजर क्यों नहीं आए? एनके सिंह साहब इसका विश्लेषण कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कारण रहा कि इतना असंतोष होने के बावजूद, इतना बढ़िया कनेक्ट होने के बावजूद वो एग्जिट पोल के आंकड़ों में कन्वर्ट नहीं हो पाए। एनके सिंह सर, देखिए एक बात है, शुक्ला जी ने अभी एक बात कही कि भाई विकास आंकड़ों में भले ना हो लेकिन जमीन पे हुआ था। मुझे याद नहीं आता, शुक्ला जी बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं, पिछले 70 साल के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कोई विकास होता हो जो आंकड़ों में ना दिखाई दे। मुझे नहीं याद आता कि ऐसा विकास कैसे होता है, आंकड़ों में आना चाहिए था। आंकड़ों में कुछ कमी जरूर रही है, इसमें भी इसको भी शुक्ला जी नहीं इनकार करेंगे, और इसका रिफ्लेक्शन था ये हार्दिक पटेल रातों रात नहीं आए, और हार्दिक पटेल की वजह से पाटीदार आंदोलन नहीं था, पाटीदार आंदोलन की वजह से हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश आए। कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट था, लेकिन ये रिजेंटमेंट एक तरफ था, इसको जो ट्रांसलेट किया जाता है तो कैडर स्ट्रक्चर इसको मासेस तक ले जाता है। लीडर और मासेस के बीच में कैडर होता है कनेक्टिंग फैक्टर। भारत में अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने वो करीब 20 साल पहले लूज कर दिया, और कैडर स्ट्रक्चर, उस समय कांग्रेस सेवा दल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन वो लूज कर दिया, और आज कैडर स्ट्रक्चर पूरे भारत में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। इसी की वजह से राहुल गांधी जब मूव करते थे तो ठीक है, रिप्लेनिश करने के लिए उनको हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश थे, लेकिन कैडर नहीं था, तो कांग्रेस वो ट्रांसलेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से युवा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कोशिश होनी चाहिए। जहां तक इसका सवाल है, जो प्रत्युत्तर और जवाब हुए उनका स्तर दोनों तरफ से काफी नीचे आ गया था। उदाहरण के लिए अगर कोई नीच कहता है तो मुझे लगता है कि ये शब्दों की कमी है। उसी तरह आप मनमोहन सिंह को अगर कहेंगे कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं तो जरा बहुत हल्का लगेगा, और वो भी प्राइम मिनिस्टर कहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो 10 साल रहा हो प्राइम मिनिस्टर। तो इस पूरे संवाद में आप देखें, इस इलेक्शन में स्तर जो अटैक का था वो काफी नीचे आ गया था दोनों तरफ।